अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लेविश पिज़्ज़ा बना के हम तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं आपसे लास्ट टाइम शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त हमारा बन के पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। घर में मौजूद सामान से ही हमने ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार किया है, जो बनाना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगा मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले ली है और चिकन को हम मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों से। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून, और हम लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन में ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। तो चिकन टिक्के मसाले को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही ऐड करके दही को भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं, ताकि ये तमाम मसाले चिकन के अंदर अच्छे तरीके से बस जाएं। तो देखिए मैंने इस चिकन के मसाले को लगाकर और एक बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और ऑयल के अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज करना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। इसका आप कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुई है। तो पिज़्ज़ा के ऊपर हम इस चिकन की टॉपिंग करेंगे। तो अब हम अपनी पतीली को प्री हीट कर लेते हैं। तो पतीली के अंदर हमने ऐड कर दिया है नमक। तो इस नमक को पहले भी मैं 10 बार यूज़ कर चुकी हूँ। और इस नमक को ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देते हैं एक स्टैंड। तो हम पतीली के अंदर पिज़्ज़ा बेक करेंगे। पिज़्ज़ा पैन को भी हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मक्खन लगाकर पिज़्ज़ा पैन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा डो भी बन के तैयार है। तो देखिए 3 लार्ज साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े बना के रखे हुए हैं। तो हम 3 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा यहाँ पर बना के तैयार करेंगे। पेड़ों को हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो हमें इसको मोटा बेलना है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो। देखिए थोड़ी मोटी रोटी बेलने के बाद अब हम इसको पिज़्ज़ा पैन के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं। तो हाथ से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं और फॉक की मदद से इसके ऊपर थोड़े से इस तरीके से होल कर देते हैं। और ब्रश से हम इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे मक्खन। तो मक्खन को हम ब्रश से चारों तरफ इस तरीके से लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस को भी हम ज़्यादा सी भर के इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए ब्रश की मदद से हमने चारों तरफ पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं मोज़रेला चीज़ और थोड़ा चेडर चीज़। तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अब चिकन टिक्का जो हमने मसाला तैयार किया था चिकन का, तो वो भी हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। चिकन हम इसके ऊपर भर के डालेंगे ताकि ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमने चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दी है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं मशरूम। अगर आपके पास मशरूम मौजूद हों तो आप इसके ऊपर ज़रूर ऐड करें। मशरूम भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। घर के बेसिक सामान से ही हम ये पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से मशरूम भी डाल दिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी इस तरीके से प्याज मोटी कटी हुई। और प्याज डालने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे शिमला मिर्च। आपके घर में जो भी सामान मौजूद हो उससे आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देते हैं फ्रोज़न कॉर्न। तो देखिए ये उबले हुए होते हैं। तो हम फ्रोज़न कॉर्न भी इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। और फ्रोज़न कॉर्न डालने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो खूब भर के हम इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालेंगे ताकि ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बने। तो आप ये अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो देखिए कितना मज़ेदार हमारे यहाँ पर पिज़्ज़ा लग रहा है। ऊपर से अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से फैलाकर हम इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देते हैं। ऑरिगेनो से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है पिज़्ज़ा में। अब हम इसको बेक करना शुरू करते हैं। तो हमारी पतीली प्री हीट हो चुकी है। 45 मिनट के लिए कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार लेविश पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल पिज़्ज़ा हट जैसा। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।